नमस्कार। मन लोग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल चारों तरफ कोई ना कोई किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा है। बच्चे चिड़चिड़ाने लगे हैं, बड़ों के ऊपर अपने अलग तरह के दबाव है, जो ऑफिस से परेशान हैं, घर परिवार की अलग चुनौतियां, महिलाएं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मानसिक तौर पर परेशान हैं और हर कोई एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि यार ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, या मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। हालांकि ये बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अमूमन लोग दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। तो एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सच में अगर कोई एक मानसिक तनाव से गुजरने वाला व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मुझे किसी थेरेपी की जरूरत है अपनी मानसिक समस्या से उभरने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ वही व्यक्ति ही फंसा हुआ है उस मानसिक तनाव में? किसी और कोई दूसरा व्यक्ति इस मानसिक बीमारी की अवस्था में नहीं पहुंचा है? दरअसल होता यह है कि ये कुछ इस तरह से है जैसे कि हम लोग बुखार में होते हैं, तबीयत खराब होती है तो उसमें ना सिर्फ एक व्यक्ति को बुखार आता है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को बुखार नहीं आता है। लेकिन जब वायरल होता है, कुछ हम लोगों ने कोरोना वायरस जैसे देखा, तो अगर एक व्यक्ति बीमार अगर हुआ है तो उसके संपर्क में आया हुआ दूसरा व्यक्ति भी बीमार होने लगता है। इससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म और तेजी से काम हमारे मन की तरंगे करती हैं। अगर एक व्यक्ति नेगेटिव है, यानी वो मानसिक परेशानी में है, तो सिर्फ वो व्यक्ति अकेले मानसिक परेशानी में नहीं है। इसका साफ मतलब है कि उस घर में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने पर काम कर रहा हो। अगर एक व्यक्ति भी अपने आंतरिक ऊर्जा पर बढ़ाने पर काम करता रहता तो दूसरे व्यक्ति तक वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाता रहता, और जो व्यक्ति अभी मानसिक तनाव में से गुजर रहा है या किसी कारण से वो मानसिक तनाव में आ गया है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके हील होने लगता। तो इसका मतलब साफ है कि उस घर के अंदर सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जो स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मैं मानसिक तनाव में हूँ, मुझे थेरेपी की जरूरत है, दरअसल उस घर में सबको ही थेरेपी की जरूरत है। क्योंकि फर्ज करिए कि वो व्यक्ति ठीक होकर आ गया, जिस व्यक्ति ने तय किया कि मैं अपने आप को ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, और दूसरे व्यक्ति अपने आप में जैसा काम कर रहे थे वैसा ही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक व्यक्ति की एनर्जी बढ़ती जाएगी, दूसरे व्यक्ति की एनर्जी अपनी जगह रहेगी। जो व्यक्ति थेरेपिस्ट के पास गया, हीलर के पास गया, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और बाकी परिजनों की एनर्जी सेम रहेगी। अब जैसे जैसे एक व्यक्ति की एनर्जी बढ़ेगी, दूसरे लोगों की सेम रहेगी, यहां पर भी कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि कन्फ्लिक्शन हमेशा एनर्जी के टकराव की वजह से होता है। दो अच्छे लोग, जरूरी नहीं कि उनके आपस में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बनता जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी के टकराव की वजह से वो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। हम एक ही घर में रह रहे हैं, एक मान के चलिए उदाहरण के तौर पर जिसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, वो कह रहा है यार सब कुछ ठीक है, यार सब प्रसन्न है, मुझे किसी बात की तो कोई तकलीफ नहीं है, उसके बाद जितनी भी सैलरी आती थी वो उसमें ही संतुष्ट है। अब फर्ज करिए उसके घर में पत्नी है उसके, वो कह रही है अरे तुम कैसे संतुष्ट हो यार, घर में इतना खर्चा नहीं चल रहा, घर में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत उधारी हो चुकी है, कैसे चुकाएंगे? तो दूसरा व्यक्ति इसमें परेशान है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति की एनर्जी बढ़ते बढ़ते उसको समझ में आ गया कि मन आखिर कैसे काम कर रहा होता है, वो मन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जो दूसरों लोगों ने थेरेपी नहीं ली है, वो उसी जगह पर रहते हुए अपने मन की गिरफ्त में रहते हैं। मन जैसा उनको चलाता है वैसे वो चलते हैं, और इसी वजह से ये कन्फ्लिक्शन बढ़ने लगता है। तो जरूरी ये होता है कि घर के और लोग भी अगर अपने आप को हील करने की पैरेलल कोशिश करें तो सुधार की संभावना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और उस परिवार में अपने आप धीरे 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 करके एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक अलग तरह का माहौल बन जाएगा। तो उस परिवार के अंदर, घर के अंदर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो निश्चित तौर पे उसे एक बहुत अच्छा माहौल महसूस होगा। और इस तरह से ये समझना कि हम दूसरे को सुधार दें तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। पहले खुद को सुधारने की कोशिश करें और फिर दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करें कि वो भी जो है धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में लाएं। मन लोग के इस एपिसोड में आपने समझने की कोशिश की कि कैसे नेगेटिविटी एक संयुक्त रूप से हमारे चारों तरफ प्रभाव करती है, फ्लो करती है।
आपका